मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू वोट बैंक नहीं है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है या उकसाकर मरवा दिया जा रहा है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि बहुसंख्यकवादी ताकतों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक संकेत है। हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, ये वहां पर रह गए हैं। लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में शायद दो डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है, उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था और वहां पर उनके रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दलितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था, तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आप आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था।